आवाज नहीं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 3.1 इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में ही करवा दी थी, नाम मात्र सी वो एक्सरसाइज थी। आज वाली भी नाम मात्र सी है, इससे अगली भी नाम मात्र सी है, ठीक है। और क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सारी चीज़ें करवा ही चुके हैं तो सारी की सारी वही चीज़ें हैं, नया कुछ भी नहीं है आज के इस लेक्चर में। देखिए क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट पे ध्यान हो कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनके आपने आंसर लिखने हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यही बोलते हैं ना। हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी ये जो ये बन रही है, ठीक है। और फिर इसने पूछा वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस। तो पहले का बस यही जवाब हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। प्रत्येक पार्ट का नाम क्या है? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड का जवाब हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोला जाता है चतुर्थांश। जैसे नाम से ही जाहिर है कि चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं 1/4 पार्ट, ठीक है। 1/4 पार्ट चौथा हिस्सा होता है ये प्लेन का, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखे जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट है ये। और इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है, ठीक है ना। केंद्रक बोल देते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही है। बताओ क्या था इसमें, इंट्रोडक्शन में आ गई थी ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसने कहा है सी इन फिगर 3.14 आकृति 3.14, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे ही रही है, ठीक है। क्या क्या है इसने, एंड राइट द फॉलोइंग। तो इनको आपने लिखना है जो जो चीज उसने पूछी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देना एक बार डस्टर। पहला पार्ट भाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी के निर्देशांक। तो ध्यान दीजिए बी हमारा ये रहा, बी के अनुसार पहले वैल्यू लिखी जाएगी x की और बाद में वैल्यू लिखी जाएगी y की, और y है हमारा 2। तो b के निर्देशांक हो गए हमारे -5 और 2। कर लोगे? सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ c के निर्देशांक। तो c है भाई हमारा ये रहा, पहले x की वैल्यू, x है हमारा 5, उसके बाद y की वैल्यू, y भी हमारा 5, कितना है? 5, हाँ -5, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है हमारे पास 5, -5, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है। इसका मतलब यहां से ये तो क्लियर होता है कि जो पॉइंट है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब -3 और -5, तो ये रहा हमारे पास -3 और -5, और इसका नाम क्या था? तो इसके अनुसार इसका नाम क्या है? h है, ठीक है। दे रखा है डायग्राम में h दे रखा था, और हमने ये ढूंढना था कि -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है। तो कौन सा है वो पॉइंट? कौन सा है? h। बात समझ में आई? बिकॉज दोनों के दोनों क्या है इसमें? नेगेटिव। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, वैल्यू गलत लिख दी मैंने, एक मिनट, क्या पूछा उसने? हाँ -3 और -5, वैल्यू गलत लिख गया था मैं, तो जल्दबाजी के लिए माफ़ी चाहूँगा, गुस्ताखी माफ़ हो हजूर, हो जाती हैं गलतियाँ। ध्यान दीजिए क्या क्या है इसने,
कि पहले वैल्यू है हमारे पास, यहां लिख लिया करो पॉइंट को, x -3, तो -3 तो मेरा यहीं पे है, और y है -5, ये -5 रहा, तो पॉइंट क्या है, ये हमारा E है, H नहीं है। H वैसे ही यहां पर जल्दी में आ गया था और कुछ नहीं, कर लोगे? उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4 x प्लस और y माइनस, तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, फोर्थ होगा ना, ठीक है। तो x तो है हमारा 2, ये रहा 2, और y है -4, तो कौन सा मिला है पॉइंट हमें, G। तो G पॉइंट पे x है हमारा कितना है 2, एंड y कितना है -4, तो 2, -4, ठीक है। फिफ्थ, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D में अब्सिसा मीन्स x एक्सिस की वैल्यू पूछता है वो, अगर अब्सिसा की बात करता, ऑर्डिनेट पूछता तो y एक्सिस, तो D पॉइंट को मैंने देखा तो ये मिल गया भाई D पॉइंट। D पर जो x है वो तो है 6 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो अब्सिसा कितना इस पे 6, कर लोगे? उसके बाद 6th पार्ट, अगर D पे ऑर्डिनेट पूछा तो ऑर्डिनेट कितना था, कितना है, ऑर्डिनेट पूछा होता तो 2, ठीक है, 6 2 नहीं, 2 खाली, अब सीसा 6 ऑर्डिनेट 2, ठीक है। अगला 6th भाई, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट ये रहा, इसमें ऑर्डिनेट x की वैल्यू है -5 और y कितना है, तो ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा -3। बात समझ में आई? नेक्स्ट भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L के कोऑर्डिनेट, और L कहां पर है, ये रहा, तो L पहले वैल्यू होती है x की, x तो 0 है यहाँ, और y कितना है 5, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो वहां पर ये देख लिया करो, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, अगर वो y एक्सिस पे है तो इसका मतलब y की वैल्यू है x, वहां पर क्या है 0, क्योंकि 0 की सीध में हो गया ना ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो हमारा 7 है उसका जवाब हो गया x तो है 0 और y कितना है 5, और वो पॉइंट है हमारा L। नेक्स्ट भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट, और M कहां पर है भाई, डिफाइन नहीं किया, डिफाइन नहीं कर रखा बेटा आपने, ठीक है। तो x तो कितना है यहां पर, और y कितना है 0, तो जो 8th पार्ट है हमारा, उसमें जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट x तो है -3 और y कितना है 0, कर लोगे? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। कहते हो तो 3.2 करवा दूं, ओके। है क्या उसमें, बस आवाज नहीं, एक्सरसाइज 3.2 निकालिए। 3.3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान हो सभी का, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान हो। इसने कहा इन विच क्वाड्रेंट और ऑन द एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाई। बताइए ये कहां पर लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब हवा में तीर नहीं चलाना, पीछे से आंसर देख के ये नहीं बताना कि कौन सा प्लेन है। पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में हम करते क्या है, उन पॉइंटों को लोकेट कर लेंगे, हमें आसानी हो जाएगी कि कौन सा पॉइंट कहां पर है कहां पर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दें भाई, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है, एक तो चाहिए है एक्स एक्सिस और दूसरा क्या चाहिए है वाई एक्सिस। एक तो चाहिए एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये तो ले लिया एक्स, ये वाई, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 1 ही है, और y की हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं तो 4 है, ठीक है। तो पहले y को ही बना लेते हैं हम, 1 2 3 4। x की हाईएस्ट वैल्यू 1 2, इस साइड -1 -2, x की हाईएस्ट वैल्यू माइनस में इतनी है, और y जो है नेगेटिव में थोड़ा ज़्यादा दूर तक है, -1
-2, -3, -4 और -5। ठीक है, यही है ना। पॉइंट को कोलोकेट किया, पहले वैल्यू होती है x की, बाद में वैल्यू किसकी होती है, y की। पॉइंट इसने दे रखे हैं -2, 4, उसके बाद 3, -1 और -1, 0 और 1 और 2 और -3, -5। ठीक है, पहला x की वैल्यू -2 बट y है हमारा 4। x ये रहा -2 और y 4। यहां से परपेंडिकुलर और आप यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो लगभग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये लो भाई, x -2 y 4। हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपकी नोटबुक में नहीं होना चाहिए, वहां आपके पास स्केल है, सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट 3 - 1, x 3 y -1। x तो कितना है, 3 है ना, और y -1, तो 3 ले लिया हमने यहां पर, तो ये रहा ये पॉइंट यहां मिल जाएगा। x तो है 3 और y कितना है -1। नेक्स्ट x -1 और y कितना है, कितना है 0। x -1 और y 0, इसका मतलब x एक्सिस पे x -1 है और y कितना है यहाँ पर 0। नेक्स्ट x1 और y2, ये रहा 1 और y2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x1 है और y कितना है 2। नेक्स्ट x -3 y -5, दोनों के दोनों थर्ड में होंगे, x -3 है ना, तो x है -3 और y कितना है -5, तो x -3 और y कितना है -5, यही होगा। बोलो, अब बात आती है, उसने कहा था कि क्वाड्रेंट हमने लिखने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं -2 और 4 की। -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, तो पहले का जवाब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद अगला पॉइंट है 3 - 1, किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट -1 0, किसके ऊपर है, सेकंड में है, ये तो फोर्थ में भी दिखाई दे रहा है। ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बेटा, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ही तो ऊपर है, क्वाड्रेंट तो कोई है ही नहीं, लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। तो अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर हो तो x के ऊपर है तो उसको x एक्सिस, अगर वो y के ऊपर है तो उसको y एक्सिस। समझ में बात आई। नेक्स्ट -3 1 और 2, 1 और 2 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में है ना, बोलो। नेक्स्ट -3 - 5 किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई। इसमें नई चीज बस ये एक सीखने की यही थी जिसमें बच्चे गलती करते हैं, कोई इसको सेकंड में लिख देता, कोई फोर्थ में, ना ये सेकंड में ना फोर्थ में, किस में है, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, कर लोगे, हाँ बिल्कुल जरूरी है बेटा, बोल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि प्लॉट दी पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। इसने कहा कि चूजिंग ए स्टेबल यूनिट, कोई भी एक स्टेबल यूनिट 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आप इस तरीके से चूज करें, जो स्केल आप चूज करते हैं। ठीक है, ऑफ डिस्टेंस ऑन दी एक्सिस, तो आपने इनको लोकेट करना है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन होते हैं बेटा ग्राफ में, अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं तो हम इनको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो मैंने यूनिट यहां पर सेलेक्ट जो किया है स्केल, उसको मैं लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्केल को मैंने क्या लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मैंने इनको क्या किया है, चूज किया है। ठीक है, मतलब ये दूरी मेरी 1 है, फिर ये 2 हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी, 1-1 सेंटीमीटर का इनके बीच में क्या है, गैप है।
आप देखोगे तो x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, 3 हमने डिफाइन कर रखी है। x की नेगेटिव वैल्यू -2 है, -3 तक है ये भी। y हमारा हाईएस्ट में है, अब की बार 8 तक तो और ऊपर जाना पड़ेगा, और नेगेटिव में है -1 तक, तो यहां तक हमारा ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दोगे बेटा आप, ठीक है। 5 6 7 8 बोलो, दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम हमारा, चल जाएगा काम, टेंशन ना लो, कोई नहीं। पॉइंट क्लियर कर चुके आप क्वेश्चन का, तो कुछ नहीं है इसमें। x -2 और y 8, -2 ये रहा और y 8 ये रहा, मतलब यहां तक जाओगे कैमरे में दिखाई नहीं देगा, बट कर लोगे आप सोल्व। -2 और कितना है 8, कर लोगे ना, थोड़ा सा और भी ऊपर आएगा, ठीक है। बस अब और आसमान पे लेके जाओगे, लेकिन नोटबुक में ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। और ऊपर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ना ग्राफ पेपर पे रहने दो, क्यों पैसे खराब करते हो, इसी में बना लेना, बस यूनिट सेम ले लेना, इक्वल डिस्टेंस ले लेना, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, x -1 और y है 7, x -1 और y 7, यहाँ होगा ना, बोलो। x है -1 और y कितना है 7। अरे बस भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट, x 0 और y -1.25, कहाँ होगा पॉइंट, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, क्वाड्रेंट में होगा, बोलो कहाँ होगा, ऑन y एक्सिस। अब ओरिजिन या बिलो ओरिजिन, बिलो ओरिजिन, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है ना, -1.25 लगभग यहां से होगा भाई, जहां पर x तो है 0 और माइनस में 1.25। बात समझ में आ रही है। -1 और -2 के बीच में माइनस में 1.50 होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो -1.75 होगा, और 2 पे -2 होगा। x है 1 और y 3, x 1 और y 3, यहां होगा ये पॉइंट, x है 1 और y कितना है 3। नेक्स्ट, x 3 और y -1, x 3 और y -1 ये रहा भाई, यहां पर x तो 3 है और y कितना है -1, कर लोगे, बोलो, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। 3.4 पे समरी दे रखी है, इसको आप एक बार फिर से रीड कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है। तो कल आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट, नोटबुक आपकी रैंडमली मैंने बताया चेक होंगी। 4th चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे हम बुधवार से, परसों से, ठीक है। छुट्टी है तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर देंगे स्टार्ट। अब इधर से ये लड़का नोटबुक ले आए, तुम